हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैयद वसीम पीएम क्लब ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम कि लकवे का इलाज, कबूतर के लकवे का इलाज। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मौसम बदलता है तो ज़्यादातर लकवा जो आता है वो गर्मी और बरसात के मौसम में आता है। ठीक है मेरे दोस्त। और भाई, मेरे भाई, लकवा कैसे आता है अब तक सबको पता चल चुका हो। जो मेरे नए भाई हैं वो अच्छी तरह जान लें। भाइयों, जो लकवा आता है या तो आएगा मौसम चेंज होने पे। कब? मार्च के मौसम में। ठीक है मेरे भाई। या फिर कबूतर अगर आपके बिल्कुल ठीक है तो लकवा कैसे आएगा? तो आप जो बाहर से कबूतर लेके आते हैं मेरे भाई, अभी आपको पता नहीं होता कि वो बीमारी में है या बीमारी में नहीं है, तो आप ला के कबूतरों में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। तो उसके बाद उनमें थोड़े दिन बाद लकवा आना शुरू हो जाता है। पहले आपको दिखता है कि सही है, लेकिन वो सही नहीं होता मेरे भाई। उसमें बीमारी होती है अंदर की तरफ, जो आपके घर पे आने के बाद फैलती है और आपके कबूतरों में भी फैला देती है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगर कोशिश ये कीजिए कि आपके यहाँ लकवा आए नहीं, कोई इस तरह का कबूतर कहीं से ना लाए जब मौसम चेंज हो। और अगर लाए तो उसको 10-15 दिन पहले अलग पिंजरे में रखिए, उसका दाना पानी अलग करें। 10-15 दिन बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई, ये हमारा कबूतर ठीक है जो हम ले गए थे, तब उसको अपने कबूतर में छोड़ें। ठीक है दोस्तों। तो और अचानक मान लीजिए आपके कबूतरों में लकवा आ चुका है। ठीक है, तो लकवा आने के बाद आपको करना क्या है मेरा भाई? सबसे पहले तो आपको लकवे वाले कबूतर अलग कर देने हैं। चाहे कोई पिंजरा हो या अलग जाल हो, कुछ भी हो, आपको उन कबूतरों को अपने कबूतरों के साथ बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों। और उनका जो पानी का जो कुंडा होता है ना, तगाड़ी, जिसमें आप पानी पिलाते हैं, वो भी उस दड़बे से हटा देनी है। वो भी उस दड़बे में नहीं छोड़नी है आपको बिल्कुल भी, और कबूतरों के लिए भी। उस तगाड़ी में सिर्फ लकवे वालों को ही पानी देना है। वो तगाड़ी उनके पास रख देनी है, और कुंडा जो होता है ना, प्याला जिसमें पानी पिलाते हैं, वो आपको लकवे वालों को दे देनी है। और अपने कबूतरों के लिए बिल्कुल नया नया बर्तन लेके आना है पानी पिलाने का। ठीक है दोस्तों, पुराने बर्तन में बिल्कुल नहीं देना है। तो उन कबूतरों को अलग रखना है, और उनका इलाज कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। हमने भी अपने कबूतरों को उसी इलाज से ठीक किया है, और काफ़ी कबूतर है। हर साल आती है बीमारी भाई, लेकिन अब ज़्यादा परेशान नहीं करती, 2-4 कबूतरों में आके रुक जाती है। अगर आती भी है तो और वो ठीक भी हो जाते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको बताते हैं लकवे का इलाज कैसे करना है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये देखो दोस्तों, कुछ कबूतर हैं हमारे पास जो हमारे पुराने लकवे के हैं। आपको दिखाते हुए जो हमने ठीक किए हुए हैं लकवे से। ये देखो कबूतरी, ये 1.5 साल पहले लकवे में आई थी। अब इसको देख के बताओ आप, ये लकवे में है या नहीं? ठीक है। और इसी के साथ ये पट्ठा भी लकवे में था, ये बैठा है ऊपर। ये देखो रिजल्ट इसका दवाई का। जो दवाई देते हैं भाई काम करती है, ऐसे ही रिजल्ट नहीं बताती किसी को, कोई दवाई नहीं बताते आलतू फालतू। अब ये पट्ठा उड़ता भी है मेरे पे, बिल्कुल ठीक हो चुका। अब ये कबूतरी भी ठीक हो चुकी, ये उड़ती भी है और अंडे बच्चे भी करती है। ठीक है। और एक एक कबूतर और है, ये ये भी लकवे में था, ये भी ठीक हो चुका है, अंडे बच्चे करता है और उड़ता भी है। और अभी हमारे पास ही एक बच्चा और लकवे में आया था इस साल, लाल वाला। ये भी काफ़ी ठीक हो चुका है, 90% ठीक हो चुका है भाइयों। ठीक है। और अभी एक पट सिर्फ ये रह गई है। ये दाना खाने लग गई है अपने हाथ से, अपना आप खुद खाती है दाना। लेकिन अब इसमें ज़्यादा मेहनत करनी तो जरूरत, थोड़े दिन में ये भी ठीक हो जाएगी। 1-2 बार ये पड़ गिराएगी अपने, थोड़ी दवाई और चलेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाई, जो भी दवाई बताएंगे उसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। ऐसी कोई दवाई नहीं बताएंगे आपको बिल्कुल भी। जो दवाई होगी कामयाब दवाई होगी, और आपको रिजल्ट के साथ दिखाई जाएगी। ये देखो, आप खुद देख लो रिजल्ट। ये सब लकवे वाले कबूतर हैं भाई, जितने हैं ये 4-5 कबूतर यही है, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखे जो हमारे पास लकवे वाले कबूतर है, वो उसमें 2 साल पुराने भी हैं, 1.5 साल पुराने भी हैं, 6 महीने पुराने भी हैं। तो मेरे भाई, जो दवाई हमने आपको बताने वाले हैं,
वो हम आपको इधर अभी थोड़ी देर में शो कर देंगे। आप उस दवाई का नाम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर बाज़ार से ले सकते हैं। भाई ये दवाई किसी भी मेडिकल शॉप से बड़े आसानी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है मेरा भाई, सिर्फ़ इसका जो है ना दवाई का टाइमिंग का हिसाब है। टाइमिंग का हिसाब क्या रखना है आपको? आपको जो करना है, आपको सुबह में जब दाना दोगे कबूतर को, दाना देने के बाद 1 गोली देनी है, ठीक है ना? और शाम को जब आप दाना दोगे शाम के टाइम में, उसके बाद 1 गोली देनी है, ठीक है? अगर कबूतर खुद खा रहा है मुँह से, खाना दाना चुगने लायक है, तो उसको चुगने दें पेट भर के। और अगर वो नहीं खा पा रहा है, उस कंडीशन में नहीं है कि दाना नहीं खा रहा, तो भाई आप उसको अपने हाथ से फ़ीड कराएँ, अपने हाथ से दाना खिलाएँ। और फ़ीड में आप उसको भाई चने ला के रख लें। चने होते हैं ना काले चने, बारीक वाले आते हैं 0 नंबर के, वो ला के रख लें, उनको भिगो लें रात में। अगर आपको सुबह फ़ीड करानी है तो आप उसको रात में भिगो लें, और रात में भिगोने के बाद आपको तब उसको सुबह फ़ीड कराएँ। फ़ीड कितनी करानी है उसको? तकरीबन इतने चने, जितना मैं बताऊँगा ना आपको, 20 से 25 दाने, 20 या 25 दाने उसको फ़ीड करानी है। और 10 एमएल वाली कम से कम 3 सिरिंज उसको पानी की देनी है। 10 एमएल वाली 3 सिरिंज पानी की देनी है। ठीक है दोस्तों? और दोनों टाइम उसके साथ ऐसे ही करना है। और जितना हो सके जब भी छत पे धूप आए, कम से कम 2 घंटे उसको धूप में रखना है। तो कोई पिंजरा हो या कोई छोटी जगह ऐसी हो जाली जिसमें आप उसको बंद कर सकें, उसको जाली में रख के पिंजरे में करें। कम से कम दोपहर की 2 घंटे की धूप देनी है। दोपहर में किस टाइम? 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ठीक है मेरे भाई? तो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की धूप देनी है, और 2 टाइम उसको 1-1 गोली देनी है। सुबह में 1 गोली और शाम में 1 गोली। ठीक है मेरे भाई? पेट भर के दाना उसका होना चाहिए, पोटे में दाना फुल होना चाहिए, तब उसको गोली देनी है, तभी दवाई काम करेगी, वरना दवाई काम नहीं करेगी। मेरे भाई अगर कबूतर भूखा होगा तो कोई भी दवाई दे लियो, मेरी क्या या किसी और की भी, कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग अगर चाहते हैं कि आपके कबूतर बच जाए, कबूतर की जान बच जाए, आपके शौक का कबूतर है, तो भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। थोड़ी मेहनत करोगे, इंशाल्लाह 15 दिन बाद आपका कबूतर खुद से दाना खाने लग जाएगा। फिर आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर सिर्फ आपको करना क्या है, दाना चुगने के बाद उसको दवाई दे देनी है और छोड़ देना है। पिंजरे में छोड़ दो या जाली में छोड़ दो, धूप में उसको धूप ज़रूर देनी है। ये धूप भी उसका जो है 25% इलाज करती है मेरे दोस्तों लकवे का। ठीक है? तो आपको हम दवाई, आपको बताने का तरीका हमने आपको बता दिया, दवाई आपको शो कर दी हमने। बाकी जो हमारी वीडियो के बैनर पे लगी हुई है, हमने लगा रखी है दवाई, वीडियो के बैनर पे बना हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी भी मेडिकल शॉप से मेरा भाई दवाई ले सकते हैं। ठीक है ना? ये दवाई बड़ी आसानी से मिल जाती है, न्यूरोबिन फोर्ट। ठीक है ना? जो मेरे भाई नहीं पढ़े लिखे हैं उनको बता देते हैं, जो वीडियो पे नए हैं। इस दवाई का नाम है न्यूरोबिन फोर्ट। न्यूरोबिन फोर्ट आपको मिल जाएगी किसी भी मेडिकल शॉप से, मेरा भाई कह के ले लेना। और इसको आपको 1 गोली सुबह 1 शाम देनी है। ये आपकी 40 रुपए की लगभग 30 गोली आ जाएगी। 30 गोली का पत्ता आता है इतना बड़ा, आपको वीडियो में शो कर देता हूँ, आप इधर देख लीजिए। 30 गोली का पत्ता आएगा ये लगभग 35 या 40 रुपए का पत्ता आएगा। तो ये पत्ता आपके पास आराम से 15 दिन चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? इस पत्ते को आप ला के रख लेना है, और इंशाल्लाह एक ही पत्ते में आपका कबूतर दाना खाने लग जाएगा। लेकिन आपको देनी कब तक है? कम से कम 1 महीना। 1 महीना आप उसको रेगुलर देंगे, तो आपका कबूतर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई लकवे से निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कहोगे भाई ने कोई नुस्खा बताया था आसान, बाकी सब काफ़ी लोगों ने भी डाल रखा है, लेकिन तरीका सही से नहीं बताते। और बाकी कुछ लोग जो हैं ये नहीं बता पाते भाई कितना टाइम देनी है कबूतर को। अगर कबूतर हमारा ठीक हो रहा है तो उसे हमें कितने दिन तक देनी है, शुरू से और आखिर तक कितने दिन तक देनी है, तो भाई पूरा तरीका कोई नहीं बताता सही से। तो इसलिए कबूतर नहीं ठीक हो पाते। तो हम चाहते हैं आप भाइयों के कबूतर भी ठीक हो जाएँ, जो आपके शौक के कबूतर है उसकी जान बच जाए। ठीक है ना? बेज़ुबान जानवर है भाई, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने कबूतरों को बिल्कुल सेफ रखें। ठीक है ना दोस्तों? कबूतर कभी खुद से नहीं बताता कि भाई उसको क्या हो रहा है। जो मालिक होता है ना, मालिक, मान लो हमने कबूतर पाल रखे हैं तो हमें ही पता करना पड़ेगा हमारे कबूतर को क्या बीमारी है। ठीक है ना? हम उसको पहचानेंगे, जानेंगे, उसके अगर हमें शौक है तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसको अब क्या बीमारी हो रही है। और अगर किसी भाई को नहीं पता है भाई, तो भाई वो वीडियो उठा के देख सकता है, मेरी या किसी की भी। तो भाई कबूतर को बचाना ज़रूरी है, इलाज करना ज़रूरी है। आप बचाओगे तो आपका कबूतर बच जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।